जिनका सहयोग रहा है उन माताओं को मैं निवेदन करूं आप लोग भी शीघ्रतापूर्वक आते जाएंगे और महाराज जी के स्वागत करते करते आशीर्वाद प्राप्त आई विश्वकर्मा जी जिनके नाम का मैं निवेदन कर रहा हूं, बिना कोई देरी किए आगमन करेंगे। श्रीमती कमलाबाई विश्वकर्मा, श्री गुमान साहू जी, पिता सुनराम साहू जी, श्रीमती भानबाई, श्रीमती मानबाई है, मानबाई सुखुराम यादव और इसी क्रम में श्रीमती भानबाई नगर जी, श्रीमती बुधियारिन पारधी। बिना कोई विलंब के शीघ्रता करते जाए, मंच में रिक्तता न हो ध्यान रखेंगे। कुलेश्वरी, श्रीमती कुलेश्वरी, संतोषी पारधी, विमला बाई नगर जी, ये सभी आगमन करें, शीघ्रता करें बिना कोई विलंब किए। एक दूसरे को नहीं देखना है। चलिए ताली बजा दीजिए इन माताओं के लिए जिन्होंने इस मंच पर शुरू दिवस से शुरू के 2 दिन पहले से अब तक रोज सेवा भाव करते हैं, साफ सफाई और भिन्न भिन्न उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको सहजता के साथ निर्वहन करते हैं, बल्कि अपने दिनचर्या में इसको भी एक भाग बना लिए। इसके पश्चात पुनः मैं निवेदन करूं आप सब भी आगमन करेंगे। श्री नेमीचंद साहू जी, नमिता साहू स्वागत की कड़ी में जुड़ेंगे, महाराज जी से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। क्रम में पिंकू साहू अभनपुर से, पिलाबाई साहू आइए, श्रीमती पिलाबाई साहू अभनपुर से इस गांव की बेटी है और मन में एक इच्छा है कि महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जितेंद्र कुमार साहू, पिता फागुराम साहू, श्री शिव निर्मलकर जी कुर्द से, श्री सुखराम साहू जी, पप्पू साहू पंचायत चपरासी, खिलेश्वर प्रसाद साहू शिक्षक प्राथमिक शाला चर्रा, अमित सुरसांग प्रधान पाठक कातलबोर, श्री पीताम्बर कंवर जी प्रधान पाठक। आप सबसे मैं गुजारिश करूं मंच की ओर आगमन करेंगे। क्रम में मैं निवेदन करूं श्री कोदूराम चंद्राकर जी ग्राम मोगरा से और हमारे अंचल के अच्छे मानस व्याख्याकार आगमन किए हैं, अभिनंदन करता हूं। आप भी मंच पर आए और महाराज जी का स्वागत सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे। श्री माखन साहू जी, हमेशा आपका सहयोग रात्रिकालीन सेवा में होती है, आप भी आएंगे। और श्री उदय साहू जी, श्री भागी माखन साहू, उदयराम साहू, गणपत साहू, भागीराम साहू जो रात्रिकालीन सेवा देते, मैं आपसे भी गुजारिश करूं कि आप भी आगमन करिए। हमारे शिक्षक हैं प्राथमिक शाला चर्रा में। के समय आरती में सम्मिलित होने के लिए प्रयास किया जाता है कि सभी जनों का नाम का वाचन हो जाए और सबका आमंत्रण हो, इसलिए हर एक रोज जिनको मंच सम्मान दिया जाए ये प्रयास किया जा रहा है। हमारे ये प्रयास को आप स्वीकार जरूर करिएगा। श्री गिरधर गोपाल देवांगन जी, आपकी भी उपस्थिति हुई है, कृपया मंच पर आगमन करें और महाराज जी का स्वागत सम्मान करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और साथ में मैं एक और कड़ी जोड़ते हुए आमंत्रण प्रेषित करूं। हमारे बीच आगमन किए हैं श्री एमएल मोहबे जी, उद्यान की अधिकारी हैं, विशेष लगाव रखते हैं और महाराज जी के स्वागत के लिए आप तैयारी के साथ आए। और डिजिटल गीता के प्रचार में भी लगे हैं, जो लेना चाहते हैं संपर्क ले सकते हैं। इसके
उपस्थित हमारे आयोजक समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने भी तक हम उनके नहीं रख पाए, तो मैं निवेदन करूं आर्गन प्ले करके जो गीत बहुत सुंदर गीत गाते हैं, शुरुआत उनकी होती है हनुमान चालीसा के साथ और आरती तक उनके आवाज को आप हम सब सुनते हैं। ताली बजाएंगे और स्वागत भी हमारे आस्था मंच की ओर से श्री आकाश जी है, उनके लिए ताली हो। और मैं चाहूंगा हमारे आस्था मंच के सभी पदाधिकारियों को कि इनका स्वागत के लिए आइएगा, जो हमारे संगत करने वाले सभी साथी उन सबका स्वागत के लिए आएंगे। इसी क्रम में तबले पर संगत करते, वाकई में तबला उनके जो हाथ में एक कला है, या मैं ये कहता हूँ जादू है। तब साथियों से गुजारिश करूँ स्वागत हो। और छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं राम जी की कथा होती रहती है, उसमें बहुत सारा गलतफहमी दूर हो गई। गलतफहमी? तुझे क्या गलतफहमी थी? बोले जब आपने नीचे कहा था ना इससे कि तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, मुझे अच्छा नहीं लगा था। बोले फिर? बोले अब समझ में आया तुमने दूना क्यों कहा। बोले क्या हुआ? बोले महाराज ये दूना नहीं, बोले फिर वो तो चौगुना है। ये दूना प्रिय नहीं, ये तो चौगुना होना चाहिए। तो बोले कैसे? बोले बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। बोले कैसे? बोले सुनो, आप आदि नारायण, मैं शेष नारायण, मैं आदि नारायण का जैसे तैसे वजन उठा पाता हूँ। धन्य है हनुमान, इसने आदि नारायण और शेष नारायण दोनों ऐसे उठा लिए जैसे कोई छोटे से बच्चे को उठा लेता है। प्रभु ये तो ये दूना नहीं फिर चौगुना। यहाँ से भगवान आते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं प्रभु, और सुग्रीव से मित्रता करके बाली का भगवान वध करते हैं। और जब भगवान ने बाली का वध कर दिया, अनेक अनेक प्रकार से तर्क देता है धर्म हेतु प्रभु आपने अवतार लिया है, धर्म हेतु अवतरे गुसाई मारे मुई व्याधि की नहीं, और मैं मेरी सुग्रीव प्यारा अब गुण कवन नाथ मुई मारा। अनेक अनेक प्रकार से प्रश्न करता है, भगवान सांत्वना देते हैं। अंगद का हाथ भगवान के हाथ में सौंप करके ये तो चला जाता है। इधर भगवान सुग्रीव के साथ कुछ समय के लिए रहते हैं, और इधर समय बीता गया, और जब समय चलाता जाता रहा भगवान को चिंता होने लगी। बोले काफी समय हो गया, सुग्रीव हो ये इन्होंने मेरी सुध को विसार दिया। वर्षागत निर्मल ऋतु आई और सुध नितात सीता कहीं पाई। मुझे तो ऐसा लगता है सुग्रीव बहुत सुध मोर विसारी, पावा राज कोस पुर नारी। सुग्रीव भूल गया। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़े भाई को आपने सिमटा दिया, छोटों को मैं देख लूंगा, लाओ मैं जाता हूँ। इससे पहले हनुमान जी पहुंचे, सुग्रीव को समझा करके लाए हैं। सुग्रीव आया है, बानरों को लेकर के आया है। अद्भुत, एक से एक अद्भुत बानर हैं, साथ में अंगद हैं, जामवंत हैं, और सुग्रीव स्वयं बैठे हुए, नल नील इत्यादि हनुमान जी। बानरों के 4 टुकड़ी बनाई गई और चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा में जो टुकड़ी गई थी उसमें श्री हनुमान जी गए हैं, और हनुमान जी को भगवान अपनी मुद्र का अवतार करके दे देते हैं। अंगूठी देने का सीधा साधा मतलब ये हो गया कि जाकर के सूचना तो तुम ही लेकर के आओगे, तुम ही समाचार लाओगे। अंगूठी देने का मतलब था सफलता तुमको मिलेगी। हनुमान जी यहाँ से अंगूठी लेकर के चलते हैं, और यहाँ से बानरों के साथ स्वयं प्रभा की गुफा में बानरों की टोली आती है। स्वयं प्रभा प्रसन्न हो जाती है और अपनी माया से समस्त बानरों को यहाँ से सागर के किनारे पहुंचा देती है, पूरी समझा देती है कि इस प्रकार से रावण लेकर के गया है, जाओ। उसकी माया के प्रभाव से समस्त बानर सागर के किनारे आ जाते हैं, और यहाँ से सुंदरकांड की बड़ी गजब की कथा 15-20 मिनट आप इस कथा का दर्शन करें। आज ठीक 5 बजे हम कथा छोड़ देंगे, कोई उछल कूद मत करना। सुंदरकांड की बहुत ही प्यारी कथा, आप उसका दर्शन करें। समुद्र का तट, बानरों की टोली आकर के एकदम खड़ी हो गई, एकदम हिलोरें उठ रही है समुद्र में। समस्त बानर आकर के खड़े हो, विशाल समुद्र, केवल जहां तक दृष्टि जाती है केवल जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। आपस में चिंता करने लगे, क्या करें, कैसे करें, कौन पार जाएगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा। सब अपने अपने विषय में बातें करने लगे, कौन जाए कौन जाए कौन जाए। सब अपने अपने बल के बारे में चर्चा करते हैं। कोई कहता है हम जा तो सकते हैं, लौट के नहीं आ सकते। कोई कहता है जब युवा थे तब तो 2-2 बार चले जाते थे, लेकिन अब नहीं जा सकते। सब अपने अपने बल की सराहना करने लगे, लेकिन हनुमान जी अपने बल के बारे में कुछ बोलते नहीं। जबकि हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामम, ये तो अतुलित बल के धाम है, फिर भी कुछ बोलते नहीं, क्योंकि जानते हैं बल मेरा नहीं, बल तो रघुनाथ का है, मैं तो केवल घरू। हनुमान जी जब शांत खड़े हुए थे,
उसी समय पर जामवंत जी आते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई यहाँ से प्रकट होती है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परखे हो तुम भाई, सहे दुख मूल फल खाई। जब लग आवो सीतई देगी, होई बात मोहि भरत दिखेगी। सुनाए सबने कहु माता, चल हरषि हरे रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, दुख क्रोध चलता बार बार भोगीर सवारी। तरजु पवन तन बल भारी, गिर चरण देव हनुमंता। चले जिन अमोघ रघुपति बरमाना, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत बोलने लगे, बार बार का चुप साध रहे हो हनुमाना, है तो मौन होकर के बैठे हो। राम हेतु ते ही लगा अवतारा, राम काज ते ही लगा अवतारा। और जैसे ही कहा कि तुम्हारा तो जन्म ही राम के काज के लिए हुआ है, तो सुनते हुए वो पर्वताकारा एकदम भयंकर एकदम रूप धारण कर लिया। और जैसे ही भयंकर पर्वताकार रूप धारण किया, तुरंत बोल पड़े जामवंत की ओर देख करके, कहो क्या कहना चाहते हो? अरे तुम कहो तो समूचे सागर को पी जाऊं, तुम कहो तो लंका को उठा करके सागर में डुबो दूं, तुम कहो तो जितने विराट से सबको उठा करके वध कर दूं। और जब ये सब बातें कहने लगे, जामवंत बोले कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बोले सिर्फ जानकी जी का समाचार लेकर के आना है। ओहो, क्योंकि संपाति नाम की गीत ने कह दिया था कि सामने अशोक वाटिका में बैठी हुई है, बोले केवल समाचार लेकर के आना, कुछ और नहीं करना। और यहाँ से श्री हनुमान जी महाराज एकदम आकर के खड़े हुए। समस्त वानरों को हनुमान जी ने प्रणाम किया है। यह कही नाय सबई कहूं माता, सबको प्रणाम किया है। और प्रणाम करके सबको कहा कि जब तक मैं आऊं सही दुख कंद मूल बल खाई, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। हनुमान जी आए सागर के किनारे, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, गयो सुपा गा पाताल तुरंता। एकदम हनुमान जी ने छलांग लगा दी। जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई है और आकाश की ओर हनुमान जी बढ़े हैं, ओहो चारों तरफ जय हो की ध्वनि होने लगी। हनुमान जी जब उड़ करके जा रहे थे, मैनाक पर्वत आया। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा अभी विश्राम नहीं कर सकते, थोड़े और आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ रहे हैं, ओहो जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चले हनुमाना। और उसी समय पर क्या हुआ, एक सिंह का नाम की नागों के मां सिंह का राक्षसी का रूप धारण करके आ गए सामने। एकदम बोल पड़े, सुरसा, सुरसा का रूप धारण सुरसा आई है। और सुरसा क्या करती है, बहुत बड़ा मुंह फैला के बैठ गई। हनुमान जी को देखा तो सुरसा ने एकदम बोल पड़ी, वो हो आज स्वर्ण मोई दीन आ रहा, तो आनंद आ गए। क्या बढ़िया चमचमाता रसगुल्ला जैसा बंदर जा रहा है, तो मैं तुझे खाऊंगी। जैसे ही सुरसा ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगी, हनुमान जी देखते रह गए, कौन आ गया खाने वाला। हनुमान जी ने देखा, तुम खाओगे? बोले हाँ। हनुमान जी बोले अभी मत खाओ, पहले मैं भगवान का काम करके लौट आऊं तब मुझे खाना। सुरसा कहती नहीं नहीं, तू लौटा का नहीं लौटा इस बात का क्या भरोसा है। हनुमान जी बोले मैं आऊंगा। बोले नहीं, मैं नहीं मान सकती। और जब दोनों में बहस होने लगी तो हनुमान जी बोले जब ना मानोगे तो खा लो। और जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह खोला, हनुमान जी दुगना रूप बढ़ा दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तून कपि रूप दिखावा। एकदम दूना रूप धारण कर लिया। जिस जिस सुरसा बदन बढ़ावा, ओहो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते। ये 1 योजन, वो 2 योजन, वो 2 योजन, ये 4 योजन, वो 4 योजन, ये 6 योजन, और बढ़ते ही जा रहे हैं। और जब बढ़ते बढ़ते एक समय ये हो गया कि 7 योजन ते ही आनन की ना 100 योजन की हो गई। पूरा सागर ढक गया सुरसा के मुंह के नीचे।
और उसी समय हनुमान जी ने क्या किया, अतलग रूप पवन सुत कीना, हनुमान जी छोटे हो गए। मानो हनुमान जी कहना चाहते जीवन में केवल बड़ा होना ही नहीं चाहिए, छोटे होना भी आना चाहिए। कई बार बड़े होने से काम नहीं बनते, कई बार छोटे होकर के काम बन जाते हैं। हनुमान जी मस्त बिल्कुल छोटा सा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुंह में ऐसे घूम करके अतलग रूप पवन सुत कीना, घूम के बाहर आगे हाथ जोड़ करके कहा कि माँ अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुंह में घूम करके आ गया। ओहो, प्रसन्न हो गई, आशीष दिए हैं, ये तो देवलोक चली गई। थोड़े आगे बढ़ रहे थे, उसी समय एक सिंह का नाम की राक्षसी थी। सिंह का, आप थोड़ा सुनना ध्यान से, समुद्र में सिंह का, हनुमान जी उड़ करके जा रहे थे, सिंह का ने छाया पकड़ ली, हनुमान जी की गति रोक दी। हनुमान जी आगे जाए तो ना आगे हो न पीछे हो। हनुमान जी सोचने लगे कौन है जिसने मेरी गति रोक दी। नीचे देखा तो सिंह का नाम की राक्षसी ने भगवान की हनुमान जी की गति रोक दी। ये सिंह का कौन है? सिंह का माने ईर्षा, और ईर्षा कभी दूसरे को उड़ते हुए नहीं देख सकती। ईर्षा कभी भी, अब आप सोचो कि सिंह का के लिए खाने के लिए क्या समुद्र में जीव कम थे? कितने मगरमच्छ, कितनी मछली, कितने जलचर रहते थे, उनको खा सकती थी, उनको नहीं खा रही, हनुमान जी को पकड़ रही है, इनको खाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर उड़ रहा है। और ईर्षा जब भी होती है अपने बराबर वाले से नहीं होती, अपने से नीचे वाले से नहीं होती। ईर्षा जब भी होगी तो उससे होगी जो हमसे ऊपर उड़ रहा होता है, जो हमसे आगे बढ़ता है। हमारे घर के बराबर में पड़ोसी का मकान हमारे जैसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन पड़ोसी के मकान पर दूसरी बिल्डिंग बन जाती है, दूसरी मंजिल बन जाती है, उसी दिन पेट में दर्द होने लगता है। हम पर बाइक, पड़ोसी पर भी बाइक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर आ गई, उस दिन रात को नींद नहीं आती। हमारा बेटा भी 10th में फेल हो गया, पड़ोसी का भी फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा फेल हो गया और उसका क्लास में टॉप आया तो रात भर नींद नहीं आती। जब भी ईर्षा होती है अपने से ऊपर वाले से होती है। कभी किसी को साइकिल वाले से ईर्षा नहीं होती, रिक्शे वाले से नहीं होती, 4 व्हीलर वाला, चमकती गाड़ी वाला और जो हमारा परिचित होता है उससे ईर्षा हुआ करती है। हमारे ही बीच का आदमी जब आगे बढ़ने लगता है तो उससे ईर्षा हो जाती है, अकारण लोग विरोध करने लगते हैं उसका। ध्यान रखना, एक और बात, ईर्षा कहां रहती है? सीने में छुप करके रहती है। ऐसे ही ईर्षा दूर वाले को नहीं होती, ईर्षा जब भी होगी सबसे पास रहने वाले को हुआ करती है। ईर्षा प्राय जब भी होती है बिल्कुल अपने लोगों को कई बार होने लगती है, और जो हमसे ऊपर उड़ता है उससे होने लगती है। सिंह का ईर्षा की प्रतीक हनुमान जी को रोक दिया। हनुमान जी ने आओ देखा न ताओ एक मुक्का दिया, ओहो ताई मार मारुत सुत वीरा, बार पार गयो मत धीरा। इसका वध कर दिया हनुमान जी ने, और उसको मारने के बाद लंका के बाहर आकर के खड़े हुए दूर से लंका को देखा है। क्या सुंदर लंका है? बहुत ही सुंदर, एकदम सोने की लंका, चमचमाती हुई लंका, चारों तरफ समुद्र हिलोने भर रहा था, स्वर्णमयी लंका, इतनी अद्भुत लंका। वनभाग उपवन वाटिका, सरगोप वापी सोहि, नर नाग सुर हनुमान जी देखना चाहते हैं कि लंका को अगर दिन में दिखाते, दिन में अगर देखने के लिए जाते तो रावण से दोस्ती कर लेते, मित्रता कर लेते, क्योंकि रावण वेद मंत्र पढ़ता है, ब्रह्मा जी से वेद ध्वनि सुनता है, शंकर जी का अर्चन करता है, गौओं को लोहा दिया करता है, धार्मिक दिखता है रावण। लेकिन वही रावण रात्रि के अंधकार में महिष खाता है, मदिरा पान करता है, अनेकों प्रकार की कृत्य करता है। लेकिन हनुमान जी कहते दिन में नहीं, रात में जाएंगे। पूर्ण रखवारे देख बहु अपमन कीन विचार, अतलग रूप धरो निस नगर करहु पासार। रात्रि में जाऊंगा। हनुमान जी ने कैसा रूप धरा? मसक समान रूप कप धरी, एकदम मच्छर जैसा हनुमान जी ने रूप धारण कर लिया। छोटा सा प्रभु मुद्रिका हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में रख लिया, और जैसे ही लंका में शाम को घुसना ही चाहते थे, पीछे से आवाज आ गई, हनुमान जी ने ऐसे पीछे पलट के देखा, कौन है? मैं तो इतना सा बन के आया था, छोटा सा, फिर भी देख लिया कौन है। पीछे एकदम पलट के देखा तो भयंकर राक्षस लंकनी खड़ी हुई थी, और लंकनी देख करके हंस के बोले, अच्छा जाने नहीं स्वभाव से मोरा, मोरा हार जहां लग चोरा। हनुमान जी बोले, क्या है तेरा स्वभाव? बोले, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी बोले, अच्छा चोरों को खाती है? बोले हाँ। मोर हार जहां लग चोरा,
हनुमान जी एकदम खड़े हुए और बोले, मूर्ख कहीं की, पगली कहीं की, झूठी कहीं की, तू कहती है कि मैं चोरों को खाती हूँ और दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण उसकी रक्षा कर रही है और मुझे चोर बता रही है। एक घूसा दिया और एक मुक्का जैसे मारा हनुमान जी ने, मुटका एक महाकपिहनी तो रुधिर एकदम मुंह से खून निकल आया, एकदम पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ये बेहोश होकर गिर गई। हनुमान जी खड़े, ऐसे हनुमान जी देख रहे क्या करेंगे, हनुमान जी देख रहे क्या करेंगे, मरी तो नहीं, क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें श्वास आई, एकदम खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके, भाषा बदल गई, स्वभाव बदल गया, क्रिया बदल गई, वाणी बदल गई, शब्द बदल गए। पहले सठ कह रही थी, अब तात कहती है। क्या कहती है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरे बहुत बड़े पुण्य है जो राम के दूत का दर्शन हुआ। और बड़े धीरे से हाथ जोड़ करके कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक, तूलिन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। एकदम कहने लगी है देव, तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरिए तुलाइक अंग। एक तराजू ले ली जाए और जितने भी संसार के संसाधन है, धर्म ग्रंथ शास्त्र पुण्य जितने भी हैं सबको रख लो, लेकिन उनको तोलने के बाद में धरिए तुलाए अंग। और अपवर्ग और स्वर्ग यानी मोक्ष और स्वर्ग दोनों के साधनों को लेकर के आओ, लेकिन तोल न सके ताहि मिले, जो सुख लब सत्संग। क्या बढ़िया सत्संग हमारा तुम्हारा हो रहा है। अब आप ही सोचो, हनुमान जी से कह रही है क्या गजब का हमारा आपका सत्संग हुआ है। तो आप मुझे बताओ, क्या हनुमान जी ने रामकथा सुनाई, या हनुमान जी ने शिव कथा सुनाई, या हनुमान जी ने कोई भजन सुनाया था? हनुमान जी ने क्या किया? मुक्का मारा था। और ये हनुमान जी के मुख में कोई सत्संग बता रही है। कहने का भाव क्या है? अगर मुक्का ही सत्संग है तो आप जितने बैठे हो एक एक हो जाएगा। और कोई पूछे क्या कर रहे, बोले सत्संग कर रहे हैं। कहने का भाव क्या है? साधु के मुक्के से, उसकी वाणी से, उसके डांटने से, उसके फटकारने से अगर हमारा मन भगवान में लग जाए तो उसी क्रिया का नाम सत्संग हुआ करता है। उसी क्रिया को सत्संग कहते हैं। आशीष देती है, जाओ। जब रावण ही धम्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीना, और बिकल होय से कभी कई मारे। मैं समझ गई तब समझो निश्चर, संघारे में जान गई। तुम जाओ, आशीष देकर के ये तो स्वर्ग लोग जाती है। और यहाँ से हनुमान जी बिल्कुल प्रभु से लगन की जैसे जाइए। हनुमान जी एकदम बिल्कुल छोटा सा रूप बना करके, अंगूठी रख करके उड़ते हुए आ गए और हनुमान जी नगर में भ्रमण करने लगे। रात में जानकी जी सीता जी को खोज रहे हैं। तुलसीदास जी बड़े स्मर चौपाई लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे न है अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, करऊ दसानन मंदिर माई, अति विचित्र करही जात सुनाई, शयन किए देखा कट देही, मंदिर महोना दीप देही, भवन एक कोने दीप सुहावा, हरि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी जाते हैं। देखिए बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि हनुमान जी जा रहे लंका में। लंका में कौन रहते? राक्षस। और शब्द प्रयोग कर रहे हैं तुलसीदास जी, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्या ये मंदिरों में रहते थे? क्या सब राक्षस मंदिरों में रहते हैं? तो किसी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा भैया ये तो सब भवन सब घर थे, लेकिन घर जब व्यक्ति रहा करता है तो घर घर होता है, लेकिन जब घर में हनुमान जैसा आ गया हो तो फिर वो घर नहीं, वो तो मंदिर हो गया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी गए, लेकिन कहीं पर भी जानकी जी नहीं दिखाई दी।
गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही गात सुनाई। बस बोल नहीं पा रहे, कहीं पर नहीं दिखाई दिया। लौट करके जब हनुमान जी बाहर आए, इधर भोर होने वाली थी, उसी समय पर क्या देखा? बोले भवन एक पुन दीक सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राम नाम अंकित अति सुंदर, एकदम सुंदर राम नाम लिखा हुआ, तुलसी का पेरवा दरवाजे पर रखा हुआ है, अंदर कोई सोया हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी आकर के खड़े, सोचने लगे, लंका निश्चर नगर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यह सज्जन कहाँ से आ गया? और मन में तर्क करही कपिलागा, ओहो ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जग गया। अब आप सोचिए, विभीषण जगाए हनुमान जी को कैसे मालूम पड़ा? बोले कैसे? बोले राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष एक सज्जन कीना। जिसने राम का नाम लिया हो वही जागृत माना जाएगा। विभीषण ने दरवाजा खोला तो सामने हनुमान जी, दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे से मिले हैं। और जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिले, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। और जब हनुमान जी ने पूछा कि भैया तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? ओहो, विभीषण ने परिचय दे दिया, मैं रावण का भाई हूं, लेकिन तुम तो बड़े भक्त दिखाई देते हो। लंका निश्चर नगर निवासा, यहाँ तो निशाचर है, तुम कैसे रह रहे हो यहाँ पर? और रो गया विभीषण, रो करके कहता है, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दशरथ मह जीव बिचारी। हम ऐसे रह रहे जैसे 32 दांतों के मुंह में बीच में जीव रहा करती है। अच्छा, आपने देखा होगा, दांत में जरा सा कोई तिनका आ जाए, कोई टुकड़ा आ जाए, कुछ आ जाए दांत में, तो जीव तुरंत घूमने लगती है अंदर। और जब तक दांत में से जीव निकाल नहीं देती, तब तक सांस नहीं लेती, चैन से नहीं बैठती। कोई पूछे जीव से कि तू खाना क्यों परेशान है? अरे दांत में तिनका लगाए, दांत जाने, दांत का काम जाने, तू क्यों परेशान है? लेकिन जीव नहीं मानती। जब तक तिनका और छिल जाती है, खून दे जाती है, लेकिन तिनका को निकाल करके ही सांस लेगी, दांतों की रक्षा करती है। लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि जीव थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए तो दांत क्या करते हैं? फौरन काट देते हैं उसको। भोजन कर रहे हो, जरा सी डिस्बैलेंस चीज हुई, दांत फौरन काट देते हैं। क्या दांत कभी लिहाज करते हैं कि हमारी इतनी रक्षा करती है तो हम ना काटें? यही सज्जन और दुर्जन का स्वभाव होता है। सज्जन चाहे कितनी भी अच्छाई कर ले, लेकिन बुरा व्यक्ति कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ा करता है। वही बात विभीषण कह रहे हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, दिम दशरथ नमः जीव बिचारी। तुम क्या कहना चाहते हो हनुमान? मैं तो ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हनुमान जी बोले बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले व्यक्ति जब जन्म लेता है तो दांत पहले आते हैं कि जीभ? बोले जीभ पहले आती है, जीभ तो साथ ही आती है। बोले अच्छा, दांत बाद में आते? बोले जी। और व्यक्ति जब मरता है तो जीभ साथ है, दांत पहले जाते हैं? बोले दांत पहले उड़ जाते हैं, जीभ तो फिर की फिर रहती है। तो हनुमान जी धीरे से कहा कि समझने के लिए सारा काफी होता है विभीषण, इन राक्षस रूपी दांतों से डरने की जरूरत नहीं है। ये तो आज है, कल नहीं रहेंगे, इसलिए निरंतर भगवान का भजन करता रहे, इसी से तेरा कल्याण होगा। प्रसन्न हो गए विभीषण, प्रसन्न होकर तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सुन भ्राता, देखन चहो जानकी माता। आहा, अब आप कथा बड़ी गंभीरता से सुनिए, बड़े गजब की कथा है। हनुमान जी एक राक्षस को भाई कह रहे हैं। तब हनुमंत कही सुन भ्राता, किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम इसको भाई कौन से रिश्ते से कह रहे हो? तुम तो साधु और ये राक्षस है और तुम इसको भाई कह रहे हो? तब हनुमान जी बड़ी गजब की बात कहते हैं। विभीषण कहता है, तुमने मुझे भैया कहा, भाई कहा, कैसे भाई मान लिया अपना? हनुमान जी कहते हैं, हम और तू भाई भाई है। बोले कैसे? बोले सुन, तूने माँ को देखा है, जानकी जी को देखा है, और मैंने पिता को देखा है, मैंने जानकी जी को नहीं देखा। तूने माँ को देखा है, पिता को नहीं देखा, और मैंने पिता को देखा है, माँ को नहीं देखा। माँ के दर्शन अगर आज तू मुझे करा देगा तो कल बाप के गोद में मैं ले जाके बैठा दूंगा, इसलिए दोनों भाई भाई हो गए। तब हनुमंत कही सुन भ्राता, देखन चहो जानकी माता। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि मैं जानकी जी को देखना चाहता हूं, ओहो, विभीषण तुरंत पलट गया। जुगुत विभीषण सकल बताई, अरे हनुमान जी मुझे कहाँ टाइम है, मैं तो रावण का प्रधान हूँ, बड़ी काम है मुझको, जाकर के बहुत कुछ मंत्रणाएं करनी है, मुझ पर समय नहीं। ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे जाओ, फिर ऐसे हो जाना, फिर थोड़े ऐसे होना, फिर थोड़े बाएं हो जाना, और सामने बड़ा सा द्वार होगा और उस पर लिखा होगा अशोक वाटिका, उसी में प्रवेश कर जाना, वहीं जानकी जी का दर्शन हो जाएगा। सब विभीषण है, हम सहे, हम जितने बैठे हैं सब विभीषण है, आप और मैं भी, हम सब के सब विभीषण। विभीषण क्यों है? विभीषण क्या कर रहा है? विभीषण कर रहा है पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात। जानकी जी माने भक्ति,
भक्ति का रास्ता तो बता रहा है हनुमान जी को, कैसे जाओगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन खुद नहीं चल रहा। और ठीक वही गति हमारी सबकी है, हम एक दूसरे को बताते तो रहते हैं लेकिन खुद नहीं चला करते हैं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी बोले, विभीषण आज अगर मेरे कहने से तू जानकी जी की शरण में गया होता तो आने वाले समय में तेरे मंदिर बनाए जाते, लेकिन आज तू साधु की बात मान के नहीं जा रहा, एक पापी की लात खा करके जाएगा, तेरा नाम कलंकित हो जाएगा विभीषण। खैर, और यहाँ से हनुमान जी चले गए। अशोक वाटिका में जैसे हनुमान जी पहुंचे, जानकी जी को देखा, देखते ही रहे। ओह, कृष्ण शीश जटा एक बेनी। उसी समय जटा भगवान जी, हनुमान जी तो पेड़ पे बैठ गए और त्रिजटा अपना स्वप्न सुना रही थी। जानकी जी को रावण धमका के जाता है, अनेक अनेक प्रकार की उटपटांग बातें बोल करके जाता है। 1 महीने के अंदर अगर तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरा वध कर दूंगा, ऐसा वैसा बोल करके जाता है। और जानकी जब रुदन करती है, त्रिजटा से कहती है, माँ मेरी अग्नि लाओ, मुझे मेरी चिता बनाओ, मैं जलना चाहती हूँ। तब त्रिजटा सुनाती अपना स्वप्न। त्रिजटा कहती, सुनो पुत्री, चिंता मत करो, मैंने एक सपना देखा है। बोले क्या? बोले सपने हूँ बानर लंका जारी। मैंने देखा है कि बानर चुपचाप से लंका में घुस आया है, उसने पूरी लंका को जला करके खाक बना दिया। हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे थे, बोले कमाल का इसका नेटवर्क है, मोए आने की देर ना हुई तब तक जाको पता ऊपर गई। या को नेटवर्क इतना बढ़िया, कितनी दूर से कैच कर रहा हूं, मैं तो चुपचाप आया हूं और जाके सपने में वाले पर कि मैं आ जाऊं। फिर हनुमान जी मनी में सोचने लगे, जब चले थे तो भगवान ने कहा था जानकी जी की खोज करके आना, समाचार लेके आना, कोई चिन्ह लेके आना, लेकिन भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि लंका जला के आओ, और ये कह रही है कि सपने में बानर लंका जारी। तो हनुमान जी मनी मन सोचे, वो लगता है शायद भूल गए हो जल्दी जल्दी में, तो इसके द्वारा कहलवाने का हनुमान ये काम भी करके आना। यहाँ से त्रिजटा सांत्वना देती है, जानकी जी रोती है। और उसी समय पर हनुमान जी, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। जानकी जी का दुख दूर हो गया। जानकी जी मनी मन सोचती है, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो आके दर्शन क्यों नहीं देता। उसी समय हनुमान जी ने दीन मुद्रिका डाल, अंगूठी डाल, चकित चित्त मुद्री पहचानी। जानकी जी ने अंगूठी को उठा करके देखा, अरे राम नाम अंकित अति सुंदर, ये तो मेरे राम की अंगूठी, ये तो वही अंगूठी है जो राघव पहने हुए थे। और जीत को संगय अजय रघुराई, माया से अस रच नहीं जाई, ये माया से बनाई नहीं जा सकती। ये तो मेरे राम की अंगूठी, कौन है, कौन लाया है, मुझे दर्शन दो, तुम कौन हो। और इतना कहना था कि हनुमान जी एकदम पेट से कूद करके आए और जानकी जी को प्रणाम करके, हे मां, मैं हनुमान तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे कहा कि मैं प्रणाम करता हूँ, सीता जी ने ऐसे बैठे, ऐसे कमर करते। हनुमान जी इधर से प्रणाम करते हैं, जानकी जी फिर ऐसे हो गए, देखते नहीं। हनुमान जी रो गए, रो करके कहा, मां मैं तेरे लिए इतनी दूर आया, भूखा प्यासा, प्यास से तड़पता हुआ तेरे दर्शन के लिए इतनी दूर आया, और एक तू है कि मेरी तरफ देखती तक नहीं। जानकी जी बैठे बैठे बोल देती है, क्यों देखो तुम्हारी तरफ। बोले इसलिए देखो, हनुमान जी कहते हैं इसलिए देखो कि मैं आपको मां कह के बुला रहा हूं। ओहो, और जैसे ही कहा हनुमान जी ने कि मैं आपको मां कह के बुला रहा हूं इसलिए तुम देखो, तो जानकी जी कहती है मुझे मां शब्द पर भरोसा नहीं। बोले क्यों? बोले रावण भी जब गया था भिक्षा लेने के लिए तो इसने भी मां कह के ही भिक्षा मांगी थी, और भरी दोपहरी में मेरा हरण करके लेकर के आ गया, इसलिए उस शब्द पर भरोसा नहीं। हनुमान जी सोचने लगे क्या करें। हनुमान जी को राम जी की बात याद आ गई। हनुमान जी को याद आ गया, भगवान ने कह के भेजा था कि जब जानकी जी बात न करे तो मैं जो कहता हूं वो कह देना। और इस समय हनुमान जी बोलने लगे, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं राम का दूत हूं, मैं करुणा निधान की सौगंध का के कहता हूं। और जैसे ही करुणा निधान कहा है, जानकी एकदम पलट गई। करुणा निधान जो शब्द था, ये केवल राम को और जानकी के अतिरिक्त तीसरे को पता ही नहीं पड़ा था, किसी को नहीं पता था ये शब्द। जानकी जी अकेले में एकांत में राम जी को करुणा निधान करके बुलाती थी। राम जी का एक नाम करुणा निधान था, ये केवल जानकी जी जानती थी, कोई जानता नहीं था दूसरा। जानकी जी जानती है, समझ गई, बोल गई कि ये राम का बिल्कुल अंतरंग भक्त है, दूत है। अगर ये नाम बताया है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये राम से मिलके आया है। ओहो, आप में से कोई बता सकता है कि करुणा निधान राम जी का नाम कौन पंडित जी ने रखा था, किसने रखा था? आपने तो हमारी कथा सुनी, हमने तो बताया था कथा में।
क्या हुआ, एक बार जोरदार ताली भाई के लिए। क्या हुआ, गौरी मैया ने नाम रखा था। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जान तेरा बोलो, करुणा निधान सुजान। ये करुणा निधान पार्वती जी ने रखा था इनका नाम। जानकी जी ने जैसे देखा प्रसन्न हो गई जानकी जी। ओहो, आशीर्वादों की लड़ियां लगा दी, झड़ियां लगा दी। अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, करहो बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अनेक अनेक आशीर्वाद दे डाले। और जब आशीर्वाद दे रही थी जानकी जी, हनुमान जी गदगद हो गए। और छोटे से हनुमान जी जब जानकी जी को रोते हुए देखा है, जब दोनों के बीच बात हुई, तो हनुमान जी एकदम आवेश में आ गए। बोले बस तेरा ये रोना मुझसे देखा नहीं जाता है। अगर तू कहे तो अवई बात तो जाऊं लुभाई, अगर तू कहे तो अभी तुझे कंधे पर बिठा करके ले जाऊं, तू कहे तो समस्त राक्षसों को उठा करके गर्दन तोड़ दूं, तू कहे तो पूरी लंका को उठा करके सागर में डुबो दूं, तू कहे तो समस्त राक्षसों का वध एक पल में कर दूं। जब हनुमान जी बोल रहे थे राक्षसों को मार दूं, लंका को डुबो दूं, रावण को मार डालूं, तुम्हें कमर पे बिठा करके ले जाऊं, तो जानकी जी ऐसे देख रही थी और हंस गई। हंसी क्यों? कि जिस समय हनुमान जी से बात हो रही थी, हनुमान जी कितने बड़े थे? बिल्कुल इतने बड़े। हनुमान जी एकदम छोटे से थे। और छोटे से हनुमान जी जब पटर पटर बोल रहे थे और ऐसी बात करें, सागर पी जाऊं, लंका डुबो दूं, राक्षसों को मार दूं, तो सीता जी हंस गए। बोले है तो बंदर पिद्दी सा, इतना सा मटर जैसा बंदर, पर बोलता बड़ा अच्छा है। तो जानकी जी देख रही थी इतना सा बंदर, ऐसे ऐसे चूहा सा जरा सा, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। तो जानकी जी ने धीरे से पूछ दिया, बेटा? बोले हाँ माँ। बोले है कप सुध सब तुम्हें समाना, राम जी की सेना में और जितने भी बंदर हैं वो सब तुम्हारे बराबर हैं, तुमसे कुछ बड़े छोटे भी हैं। तो हनुमान जी एकदम चौड़े हो गए। बोले नहीं मम्मी, उनमें हम ही सबसे बलवान हैं। जानकी जी बोले तो फिर जाओ, हो गई हमारी मुक्ति, फिर तो हो गया हमारा काम। हनुमान जी बोले क्यों, तुम्हारे हृदय में संदेह? बोले हाँ, मोरे हृदय परम संदेह, जा भान रजनी चर भारी, इतने इतने बड़े राक्षस और तू पिद्दी सा मटर सा बंदर। हनुमान जी बोले अच्छा भैया, तो आप हमारे साइज पे जा रही हो, हम छोटे से दिखाई दे रहे हैं इसलिए। जानकी बोले और क्या? हनुमान जी बोले हमारा ये रूप नहीं है। बोले फिर? बोले देखना चाहते? बोले दिखा। एकदम हनुमान जी ने जयकार लगा दिया, जय श्री राम। और हनुमान जी बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जानकी जी पहले ऐसे देख रही, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एकदम बढ़ते ही जा रहे हैं। सुन तो भयो पर्वताकारा, हनुमान जी जैसे बढ़े, जानकी जी देखती रह गई, डर गई एकदम, और बोली बस 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 बस। हनुमान जी छोटे हो गए। जानकी जी ने कहा एक बात बता। बोले क्या? बोले जब तू इतना बड़ा था, इतना छोटा बन के क्यों आया? हनुमान जी कहते मैया, मैं तेरा बालक हूं, तेरा बेटा हूं, और बेटे की शोभा इसी में है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन माता पिता के सामने जब भी जाए छोटा बन करके जाना चाहिए, कभी बड़े बन के नहीं जाना चाहिए। चाहे डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन माँ के और पिता के पास जाए तो बेटा बेटा लगना चाहिए, छोटा बन के जाना चाहिए। एक लड़का था, बड़ा ज्योतिष पढ़ के आया था, वो बड़ी ज्योतिष की विद्या, बड़ा योग और बड़ा तर्क शास्त्र इत्यादि पढ़ के आया। तो वो जब घर में आया पढ़ करके 10, 12, 15 साल बाद, तो बूढ़ी मैया गई अंदर से थाल लेकर के आई, आरती का आरती उतारी, बड़ा स्वागत किया, बड़े प्रेम के साथ अपने बच्चे को पकड़ करके अंदर लाई। तो माँ ने धीरे से पूछा, बेटा क्या पढ़ के आया? बोले मम्मी मैं वो पढ़ के आया हूँ जो नहीं है उसको भी सिद्ध कर दो, असंभव को संभव कर दो। तो माँ बोली ये काम तो तेरा बाप भी नहीं कर सकता, असंभव को संभव भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा कर नहीं सकता, तू कैसे असंभव को संभव कर देगा? लड़का बोला करके दिखा सकता हूँ। तो माँ बोली हो सकता है कर लेता हूँ, चल कोई बात नहीं, तू 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 चला जा, बाल भोग कर, नाश्ता कर, चल। अंदर ले गई, टेबल पे बैठा दिया, एक प्लेट में 2 लड्डू रख करके लाई, और लड्डू लेकर के जब आई गिलास में दूध लाई कन्हैया जी, और जैसे ही वो 2 लड्डू और 1 गिलास दूध लेकर के बच्चे के पास आई और ला करके दिया बच्चे को। अच्छा लड़का तो लड़का, उसमें तो था कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो वहां लड्डू कह रखे थे 2, 1 गिलास दूध। तो लड़के ने दोनों लड्डू ऐसे हाथ में डाली, ऐसे 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 और ऐसे लड्डू उठा करके बोला मम्मी। बोले हाँ। बोले कितने लड्डू हैं? तो माँ बोली 2। बोले गिन के दिखाओ। तो बोला मम्मी गिनो।
बोले एक, बोले हाँ, बोले दो, बोले हाँ, बोले एक कितने होते हैं? तो माँ बोली 3। तो बोले फिर लड्डू कितने हुए? अम्मा चक्कर में पड़ गई, बोले लड्डू तो 2 ही हैं, लेकिन गणित के हिसाब से अगर ऐसे गिना जाए 1 2 और 2 और 1 को जोड़ो तो 3 ही होते हैं। अम्मा बेचारी माँ बोली देख बेटा लड्डू देखने में तो 2 ही लग रहे हैं, लेकिन जैसे तू गिनवा रहा है वैसे लड्डू 3 हो रहे हैं। तो लड़का बोला कर दिया संभव को संभव तो नहीं, कितने लड्डू हैं? अब बेचारी डरते डरते बोली 3। माँ तो चुप हो गया था। बाप बाप होता है, वो पीछे खड़ा था, वो देख रहा था कि लड़का कब कब क्या करता है। बाप की नजर बहुत तेज होती है, वो पीछे से देख रहा था। तो वो आ गया, उसने आकर के अपने लड़के के कंधे पे ऐसे से किया, वाह बेटा नाम कर दिया। ये तो मूर्ख है, ये क्या जाने। बाप ने दोनों लड्डू उठा लिए, एक अपनी पत्नी के मुंह में दे दिया, एक अपने मुंह में ले लिया और बोला बेटा दूध के साथ तीसरा जो लड्डू है उसे तू खा लेना और अपना पेट भर लेना। तो ज्यादा चालाकी चतुराई बच्चे को शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते यही शोभा है मैया। बोले क्या? बोले माता पिता के सामने जब भी बच्चा जाए छोटा बन जाए। एक तो हनुमान जी छोटे हैं और हनुमान जी सहसा बोल पड़े, सुनो मात भोई अतिशय भूखा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और जैसे ही कहा भूख लग रही है तो जानकी जी कहती हैं, बोले सुनो, बोले रघुपति चरण हृदय धरे तात मदन फल खाओ, जाओ वो वाटिका में जाकर के खा लो। यहाँ से हनुमान जी वाटिका में आते हैं और जैसे ही वाटिका में हनुमान जी आए, राक्षस वहां पर लेटे हुए थे और राक्षसों के सामने हनुमान जी प्रवेश कर गए। वाटिका में फल खाए, कुछ तोड़े, कुछ गिराए। जैसे ही हु हा हुआ, राक्षस चलते मारो मारो भागो भागो, दोनों तरफ से मारपीट झगड़ा झंझट हुआ। कुछ मारे कुछ मर्द से, कुछ रगड़ दिए पकड़ के पृथ्वी में हनुमान जी ने। अब ये घायल मुंह छिला हुआ बुरे हाल भाग करके रावण के दरबार में पहुंचे, महाराज रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वाटिका में कोई मरकट आ गया है। मरकट? ये मरकट क्या होता है? अरे बोले महाराज मार भी रहा है और काट भी रहा है, महाराज रक्षा करो। और जैसे ही रावण ने कहा अच्छा, अपना छोटा पुत्र भेजा है। और जैसे ही छोटा पुत्र आया है वो, और जैसे अक्षय आया है उसी समय उसका क्षय कर दिया, हनुमान जी ने मार दिया। दोबारा में मेघनाथ आता है, भयंकर दोनों का युद्ध होता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ करके मेघनाथ बांध लेता है और जैसे ही बांधने के बाद में राक्षसों से कहा पकड़ लो इसको, और पकड़ करके रावण के दरबार में लेकर के आते हैं। मारे चरण करें पांव हासी, सबके सब हंसते हुए लेकर के आए हैं रावण के दरबार में आकर के हनुमान जी खड़े। बड़ा गजब का दृश्य, सामने सोने के सिंहासन पर रावण बैठा, ऐसे हनुमान जी बांध करके खड़े हो गए। और जैसे हनुमान जी आए हैं तो हनुमान जी से रावण, बंदर कहीं के, क्या तूने मेरी कीर्ति के बारे में नहीं सुना? क्या तू मेरे बारे में नहीं जानता? और यहां से हनुमान जी बोलते सब जानता हूं। बोले सब जानता है तो तूने कैसे मेरी वाटिका को उजाड़ दिया? मेरे राक्षसों को तूने मारा? बोले नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बोले मारा है, इनके मुंह छिले हुए। हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा। बोले फिर? बोले जिन्हें मुझे मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझको मारा उनको मैंने मारा, और जिन्होंने मुझको नहीं मारा मैंने हाथ तक टच नहीं किया, किसी को नहीं मारा। बोले अच्छा, तो तूने पेड़ क्यों तोड़े? अगर तुझको कुछ खाना था तो मांग के फल ले लेता। बोले मांगे तो थे, ये जगह ही नहीं रहे थे। और बोले अच्छा ये जगह भी नहीं तो तू पेड़ पे चढ़ के चुपचाप 2-4 फल खा लेता, तूने पेड़ क्यों तोड़े? हनुमान जी बोले कब स्वभाव ते तोड़े हुरू का, बंदर का स्वभाव होता है वो जिस भी पेड़ पर चढ़ता है उसे ऐसे पकड़ के हिला देता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अब तेरे पेड़ ही इतने कमजोर थे कि छूने से गिर गए, मैं क्या करूं? रावण बोला अच्छा, तो तुझे मेरी वीरता के बारे में नहीं पता? हनुमान जी बोले बहुत पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्या करूं? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे हुए कुमारक गामी, देह तो सबको प्यारी है, इसलिए मुझे मारना पड़ा। तो रावण बोले मेरी कीर्ति याद नहीं आई? तुझे पता नहीं मेरी वीरता के बारे में? बहुत कुछ पता है, तुम्हारी वीरता तो बहुत सुन रखी है महाराज। सहस्त्रबाहु से लड़ने पहुंच गए थे, उसने 6 महीने घोड़े के तबेले में तुझे बांध करके रखा था, तेरी वीरता पता है। तो एक बार बाली से लड़ने पहुंच गया तो बगल में दबा लिया था, महीनों तुझे बगल में दबा करके रखा था उसने, तेरी वीरता पता है। और इससे बड़ी वीरता क्या हो सकती है? भरी दोपहरी में एक स्त्री का हरण चोट भी तय करके लेकर के आ गया, इससे बड़ी और कोई वीरता हो सकती है? एकदम हनुमान जी की आंखों में आंसू हो गए। रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, जरा अपने कुल के बारे में विचार करके देख। मैं अभी भी कहता हूं अपने दाग मत लगा कुल को, और जानकी जी राम को सौंप दे, तेरे प्राण बच जाएंगे, तेरा वंश बच जाएगा, अन्यथा कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा।
और जैसे ही कहा कोई नहीं बचेगा, एकदम रावण हंस पड़ा। मिला हमें कभी गुरुवर ज्ञानी, अब हमको ज्ञान देने के लिए बंदर ही मिला है और कोई नहीं मिला। एकदम रावण को क्रोध आ गया, दंड दो इस बंदर को, मारो इसे। और जैसे ही कहा मारो, मृत्यु निकट आई खल कोई, एकदम जाओ काल को लेकर के आओ। रावण के यहां सुना होगा, अपने काल भी पार्टी से बंधा रहता था, तो रावण ने कहा सेवकों से जाओ जरा काल को खोल के लाओ। सेवक गए, राक्षस गए, काल को खोला, काल को पकड़ करके लेकर के आए, मौत को लाए और कहा काल से इधर खड़ा हो जा। काल आया, हनुमान जी के बगल में खड़ा हो गया, मौत आ गई। रावण सामने बैठा था ऐसे, हनुमान जी खड़े, तो हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी, तो रावण हंस के बोला मृत्यु निकट आई खल तोई, देख तेरी बगल में तेरी मौत आकर के खड़ी हो गई है। तो हनुमान जी ने ऐसे करके देखा और ऐसे देख करके बोले हाँ आ तो गई। तो रावण बोला तेरी बगल में मौत आकर के खड़ी है और तू डर नहीं रहा, तुझे डर नहीं लग रहा? तो हनुमान जी बोले हाँ खड़ी तो है लेकिन डर नहीं लग रहा। बोले डर क्यों नहीं लग रहा है? तो हनुमान जी बोले खड़ी तो मेरी बगल में है ये, इसलिए नहीं डर रहा हूं। बोले कैसे? रावण कहता है अरे मूर्ख, अगर पड़ोस में भी कोई मर जाए, किसी की मौत हो जाए तो 4-6 दिन नींद नहीं आती, पड़ोसी के घर में मौत आ जाए तो 8 दिन नींद नहीं आती, तेरी बगल में खड़ी है और डर नहीं रहा है। हनुमान जी बोले इसलिए नहीं डर रहा हूं, ये बगल में तो मेरी खड़ी है। बोले फिर? बोले लेकिन ये देख तेरी तरफ रही है, ये बगल में तो मेरे खड़ी है लेकिन ये देख तेरी तरफ रही है। तो रावण बोला अगर इसको मेरी तरफ देखना था तो इसको मेरे पास आना चाहिए, तेरे पास क्या कर रही है? हनुमान जी बोले मेरे कान में धीरे से पूछ रही है कि रावण का काम अभी कर दूं या कुछ देर बाद करूं? एकदम भयंकर क्रोध आ गया रावण को। अरे बोली बंदर बहुत बाचाल है, मारो उसे। और जैसे ही कहा इसको दंड दो, मारो उसे, और जैसे तलवार लेकर के राक्षस मारने के लिए भागे, उसी समय पर विभीषण खड़े हुए, बस महाराज नीति विरोध न मारिए दूता, दूत अवध्य होता है, उसको मारना नहीं चाहिए। हाँ आन दंड कछ देव गोसाई, कोई और दंड दे दो जो तुमको ठीक लगता हो। और जैसे कहा कि आन दंड कछ देव गोसाई, तो बोले क्या दंड दिया जाए? तो बोले अंग भंग कर पठवाओ बंदर, इसके अंग भंग कर दो। जैसे ही रावण बोला इसके अंग भंग कर दिए जाए, हनुमान जी मनी मन में चिंता हो गई, हे प्रभु ये मूर्ख है राक्षस सब के सब। अगर इस रावण को अपनी बहन जी की याद आ गई, अगर इस रावण को शूर्पणखा देवी की याद आ गई कि शूर्पणखा देवी के नाक और कान काट दिए थे और उसके बदले में कहीं मेरे नाक कान काट डाले, तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा, बड़ा अपमान होगा, क्या करें हनुमान जी? तो हनुमान जी तो बड़े चतुर है, ज्ञानी नाम करने में, तो पीछे पूछती। हनुमान जी ने ऐसे पूछ लिया, ऐसे पकड़ के हनुमान जी पूछ, ऐसे पूछ पकड़ कर ऐसे कर लिया। रावण बोला ओ समझ गए बात। कपकी ममता पूछ पर, बंदर की ममता सबसे ज्यादा पूछ पर हुआ करती है, इसलिए मैं कहता हूं कि कपकी ममता पूछ पर। हनुमान जी देख रहे थे, सरस्वती मैया से प्रार्थना कर रहे थे, माँ बाप ही कर सको काम को सही, अगर नाक कान कट गए तो काम ही खराब हो सकता है। और जैसे ही बोला रावण कि कपकी ममता पूछ पर पावक देव लगा, हनुमान जी सोचने लगे, बोले भाई सहाय सारथ में जाने। देखो अगर सही तरीके से अंग भंग करने की बात पढ़ी जाए तो ये लिखना चाहिए था कि कपके ममता पूंछ पर पूंछ देव कटवाए, ये होना चाहिए था। लेकिन रावण क्या कह रहा है? बोले कपके ममता पूंछ पर पावक देव लगाए। हनुमान जी समझ गए आग की बात कर रहा है, बोले याई की लंका, याई की आग, याई का कपड़ा लत्ता, हो गया काम। ये रावण हनुमान जी की पूंछ से बहुत जड़ा करता था, बहुत चिढ़ता था हनुमान जी की पूंछ से। वो कथा आपने सुनी होगी, जब राम रावण का युद्ध हुआ है तो इसके पास अमर सेना थी हजारों की तादाद में, और जब काफी राक्षस मारे गए, वीर मारे गए, तो एक दिन रावण ने अपनी अमर सेना को बुलाया कि कल के युद्ध में तुम जाओगे युद्ध करने के लिए। और राम जी के गुप्तचरों ने आकर के जैसे ही भगवान को समाचार दिया कि कल रावण की अमर सेना युद्ध करने आएगी, राम जी को चिंता हो गई। राम जी बोलने लगे कि अरे भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले अपना अपना सामान उठाओ और वापस चलते, हम कोई फायदा नहीं। उसी समय हनुमान जी आ गए। बोले क्या हुआ महाराज? लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील सब खड़े हैं। भगवान बोले देखो कल रावण की अमर सेना आ रही है युद्ध करने के लिए, और जो अमर होते हैं वो मारे नहीं जाते।
अब अमर सेना से युद्ध करने का तो कोई परिणाम नहीं है, सालों युद्ध चलता रहेगा, तभी युद्ध का तो कोई परिणाम निकलने से नहीं, तो फिर युद्ध करने का लाभ ही क्या है? अब हम रावण को जीत नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले कैसी बातें करते हो महाराज, अरे जब तक आपका बालक आपके सामने तब तक चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे बोले हनुमान वो अमर है। तो हनुमान बोले हम भी तो अमर है। तो राम जी बोले तू कहां से अमर हो गया? हनुमान जी कहते हैं जब अशोक वाटिका में माँ के पास जब गए थे अंगूठी लेकर के, तब माँ ने आशीर्वाद दिया था अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, तब मुझको ये आशीष मिला था। तो राम जी बोले मतलब? बोले वो भी अमर मैं भी अमर, कल अमर अमर लड़ लेंगे। तो भगवान बोले ये तो ठीक है, तू भी अमर वो भी अमर, लड़ाई होगी लेकिन परिणाम तो फिर भी नहीं निकलेगा, न तू मार पाएगा न वो मार पाएंगे। तब तक लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया राम जी को, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले जा तो रही कल कल का तमाशा और देख से क्या कल अमर अमर की हो जाने में। ठीक, अगला दिन हुआ और रावण की सेना पूरी तैयार होकर के अमर सेना युद्ध में आई। इधर से अकेले हनुमान जी युद्ध करने के गए और आज राम लक्ष्मण भी युद्ध देखने के लिए आए हैं, सब लोग खड़े हैं युद्ध देखने, अकेले हनुमान जी लड़ रहे हैं। क्या गजब के युद्ध कौशल है हनुमान जी का, है? हाथी से लड़ाए हाथी, घोड़ों से लड़ाए घोड़ा, रथ को उठाकर रथ पर फेंकते, हाथी को उठाकर हाथी पे फेंकते, घोड़ों को उठा के घोड़ों पे फेंकते, राक्षसों को पकड़ पकड़ के एक दूसरे से रगड़ रगड़ के फेंकने लगे। एकदम भगवान खुश हो गए और लक्ष्मण से कहते हैं देखो देखो लखन लड़न हनुमान की, क्या बढ़िया मेरा हनुमान लड़ रहा है। खूब देर युद्ध हुआ, पूछ हनुमान जी की अलग कमाल दिखा रही थी, लेकिन हनुमान जी ने सोचा सुबह से शाम होने को आ गई, कितनी भी देर युद्ध कर लो, न तो ये मार पाएंगे न हम मार पाएंगे। तो हनुमान जी ने क्या सोचा, आप सब जानते हो पृथ्वी से आकाश के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण की सीमा रेखा हुआ करती है, उसके ऊपर अगर कोई वस्तु चली जाए तो नीचे नहीं आती और नीचे हो तो ऊपर नहीं जा पाती। हनुमान जी ने लूम लपेट एक एक दो दो हजार को अपनी पूंछ में लपेटा और ऐसे करके गोल घुमा के जोर से फेंका कि पृथ्वी और आकाश के बीच की गुरुत्वाकर्षण की सीमा रेखा थी उसे क्रॉस करा दिया। बोले जाओ बेटा ऊपर जाओ, अब तुम मारे तो नहीं जाओगे लेकिन नीचे भी नहीं आ पाओगे, जाओ एलियन बन के घूमना ऊपर। सबके सब ऊपर फेंक, पूरी सेना धीरे धीरे सब फेंक दी और हनुमान जी युद्ध जीत करके वापस चले गए। इधर रावण तैयारी में बैठा था, इसको तो पता था कि आज मेरी अमर सेना गई है तो जीत के ही आएगी। बढ़िया ढोकला समोसे टिक्की बढ़िया बढ़िया माल बना के पूरी मेजें सजा रखी थी रावण ने। बोले आज तो मेरी सेना युद्ध जीत करके आई। इधर रावण इंतजार में बैठा हुआ था। उसी समय रावण के दो गुप्तचर थे, संदेश वाहक थे, जो संवाददाता थे, वो चले आ रहे थे दोनों कैमरा लेकर के और बड़ा ढीला ढाला पतला, उनमें एक बड़ा पतला दुबला सा था, एकदम ऐसा ऐसा बहुत बहुत पतला सा, वो आ रहा था। जैसे ही रावण ने उसको आते हुए देखा और उसने नीचे मुंह डाल करके, रावण बोला तुझे देखते ही मेरा खून चल जाता है, तू मेरे सामने बताएगा, तू जब जब आया तूने बुरे ही समाचार सुनाए, आज तो मेरी अमर सेना गई लड़ने के लिए और तू फिर ये मुंह लेकर के आ गया, कोई बुरा समाचार लाया, क्या है बोल, मेरी अमर सेना कहां है, तपसी मारे गए? ये कहता है नहीं, तपसी मारे गए, राम लक्ष्मण मारे गए? नहीं। भाग गए? नहीं। बंदी बना लिए? नहीं। अच्छा, मेरी अमर सेना कहां है? पता नहीं। अरे मूर्ख कहीं के क्या बोलता है, बता मेरी अमर सेना कहां है? बोले महाराज पता नहीं। बोले क्यों नहीं पता? बोले महाराज भतीरा कैमरा लगाया था, कुछ दूर तक तो आई थी, कैमरे की रेंज से निकल गई, अब दिखाई नहीं दी कहां गई। रावण बोला अच्छा किसने किया ये सब? बोले महाराज वो पूंछ वाला बंदर आवा नगर प्रथम जे ही जा रहा, वो पूंछ वाला जो बंदर था उसने। रावण बोला इस बंदर के बच्चे को देखना है, इसने सब काम खराब कर दिया, अब युद्ध बाद में देखूंगा, इस बंदर की पूंछ ही उखाड़ दूंगा। कहां मिलेगा ये बंदर? बोले महाराज अभी कुछ देर में संध्या करने के लिए सागर के किनारे बैठेगा। रावण बोला पहले पूंछ उखाड़ूंगा, बाकी बात बाद में करूंगा। हनुमान जी शाम को बैठे संध्या के लिए, रावण आ गया, पीछे पूंछ दी हनुमान जी के, रावण ने चींच जाके कपाट से पूंछ पकड़ ली और जैसे ही पूंछ पकड़ी हनुमान जी की तो हनुमान जी ऐसे देखे ऐसे हो जाए, हनुमान जी ऐसे देखे तो ऐसे हो जाए, तो हनुमान जी ने एकदम कौन है में, और जैसे ही हनुमान जी ने कहा कौन है में, पीछे से बोल पड़ा कौन है वे, नहीं मैं हूं तेरा ताऊ रावण। हनुमान जी बोले रावण? बोले हाँ। बोले यहाँ क्या करने आया है? बोले तेरी पूंछ ने नाक में दम कर दी है,
तेरी पूंछ ही उखाड़ के मानूंगा, चाहे युद्ध हार ऊंचा जीतू, आज तेरी पूंछ नहीं छोड़ने वाला। तेरी पूंछ ने मेरी लंका जला दी, तेरी पूंछ ने मेरी बदली हुई जीत को हार में बदल कर दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी पूंछ ही उखाड़ दी मुझे। हनुमान जी बोले, अरे भले आदमी, बंदर पर एक पूंछ ही तो होती है जिसके सहारे वो प्रसन्न रहता है। कपि की ममता पूंछ पर, एक पूंछ ही पूंछ तो हम पे है, वो भी तू ले जाएगा। ऐसा कर, मेरा हाथ उखाड़ ले, मेरी नाक ले जा, मेरे कान ले जा, कुछ और ले जा। तू बोले नहीं, तेरी पूंछ ही उखाड़ूंगा। इसने ऐसे पकड़ लिया। हनुमान जी बोले, नहीं छोड़ेगा? ये बोला, नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले, नहीं छोड़ेगा? बोले, नहीं छोड़ूंगा। और नहीं नहीं के चक्कर में और कस के पकड़ता जा रहा था, एकदम कस के। हनुमान जी बोले, नहीं छोड़ेगा? बोले, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही हनुमान जी ने देख लिया कि इसने पूंछ कस के पकड़ ली, एकदम हनुमान जी ने जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राम। कहीं से पूंछ कब सहित उड़ावा, एकदम हनुमान जी ने आकाश में छलांग लगा दी। अब पूंछ पर लटकता हुआ जा रहा है, तीर की तरह हनुमान जी ऊपर जा रहे हैं, ये पूंछ में लटका जा रहा है। जब तक छोड़ने न छोड़ने का सोच पाता, तब तक तो हजारों मील चला गया। अब ये घबरा रहा है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, कृपा करना बंदर की पूंछ न उखड़ जाए। हे भोलेनाथ, कृपा करना कहीं बंदर की पूंछ न उखड़ जाए। और बंदर की पूंछ उखड़ गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। गिरते प्रभु पूंछ न उखड़ जाए, पूंछ बचाए रहना। अब तक तो पूंछ उखाड़ रहा था, और जब उड़ा आकाश में तो पूंछ पर लटक करके कहता है कि बंदर की पूंछ न उखड़ जाए। पूंछ क्या है? पूंछ माने प्रतिष्ठा, सज्जन की प्रतिष्ठा। लोग कहते कि नहीं, हम उनके घर गए, उन्होंने तो एक कप चाय की भी नहीं पूछा, उन्होंने तो पानी की बूंद की नहीं पूछा। इस घर में हमारी कोई पूछ माने प्रतिष्ठा। और हर दुर्जन सज्जन की पूछ के पीछे पड़ा रहता है। हनुमान जी एकदम ऊपर ले गए, और जैसे ही ऊपर ले गए एक झापड़ दिया, लंका में जाके गिरा। हनुमान जी बोलते, मूर्ख, साधु की पूछ नहीं पकड़ी जाती, उसके चरण पकड़े जाते हैं, जा। और उठा करके लंका में फेंक दिया। ये पूछ से चिंता था, एकदम बोल पड़ा, बोले, पावक देव लगा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और जैसे ही पूंछ में आग लगाने की बात गई, तो जितने भी राक्षस थे सब के सब खुश हो गए, एकदम आनंदित हो गए। बोले, हो गया काम, हो गया काम। वो कहते हैं पावक देव लगाए। सब लोग तेल इत्यादि लगा करके अग्नि की तैयारी। अब क्या हो रहा है? बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। पूंछ लेकर के द्वार द्वार हनुमान जी सहित नहीं गए। क्या हुआ? हनुमान जी तो एक ही जगह बैठे, और हनुमान जी की पूंछ पूरे नगर में घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे। हर घर के सामने होकर के पूंछ बढ़ती हुई जा रही है। और लोग क्या कर रहे हैं? बोले, बाड़ी पूंछ कीन कप खेला, तो बचान नगर बसन घृत तेला। जितना भी घर में घी था सब पोत दिया, जितना घर में तेल था सब पोत डाला, और जितने भी कपड़े थे सब हनुमान जी की पूंछ पर लगा दिए। इन मूर्खों ने यह भी नहीं सोचा कि कल को नहाने के बाद में कच्चा बनियान चाहिए, कम से कम कपड़े बदलने के लिए कुछ तो रखते हैं। बचान नगर बसन घृत तेला, कुछ नहीं सोचा, कपड़े भी नहीं रखे, क्या बदलेंगे कल? हनुमान जी कहते हैं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, सीधी काया ही बदलवा दूंगा, चिंता मत करो। जैसे ही पूरी तैयारी हो गई, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की, ओहो, अग्नि लगाते ही हनुमान जी ने जोर का जयकारा लगाया, जय श्री राम। प्रभु एकदम कूद करके अटारी पर चढ़ गए, और हनुमान जी इस अटारी से इस अटारी पर, इस अटारी से इस अटारी पर, इस अटारी से इस अटारी पर धू धू करके पूरी लंका चलने लगे। जैसे ही लंका में आग लगी, ओहो, स्त्रियां रुदन करने लगी, और सब रो रो करके कहने लगी, अरे रावण, तूने सब समाप्त करा दिया, ये तूने क्या करा दिया, पूरी लंका जल गई। सेवकों ने दौड़ करके रावण से कहा, महाराज। बोले, हाँ। बोले, तुम सो रही हो? बोले, क्या हुआ? बोले, लंका धू धू करके जल रही है, सब जला दिया। और जैसे ही रावण ने देखा, एकदम बोल पड़ा, मेघनाथ। बोले, हाँ। बोले, इंद्र को बुलाओ, जल्दी से वर्षा कराओ, लंका जली जा रही है सारी। मेघनाथ के कहने पर इंद्र आया, काले काले बादल लेकर के आया। हनुमान जी लंका जला रहे थे, ऊपर काले काले बादल। हनुमान जी ने सोचा, जब हम लंका जला रहे थे तब तो धूप निकल रही थी, और ये काले काले बादल कहां से आ गए? एकदम हनुमान जी ने देखा ऊपर की तरफ, तो इंद्र खड़ा था बादल लेके। हनुमान जी को गुस्सा आई, इंद्र के बच्चे, कल तक रोता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि रावण से मेरी रक्षा करो, और आज भगवान के कार्य में बाधा बन क्या है? आज रावण की लंका को बचाने के लिए पानी लेकर के आ गया। ला, रावण को तो बाद में देखूंगा, पहले तो तुझे छोड़ दिया था मैंने, ला आज पहले तुझे ठीक करो। और जैसे हनुमान जी झपट्टा मारने के लिए कूदना ही चाहते थे, इंद्र ऊपर से बोले, चुप चुप, बस 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 बस, शांत हो जाओ। हनुमान जी बोले, शांत कैसे हो जाऊं, तेरा कारनामा ऐसा है। इंद्र बोला, शांत हो जाओ। बोले, शांत कैसे हो जाऊं, तू बादल लेके आ गया।
इंद्र बोला हनुमान जी बादल तो लाया हूं। बोले फिर? बोले बादलों में पानी नहीं है। बोले फिर? बोले डीजल भर के लाया हूं, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम तो काम करते चले जाओ। उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका जला दी। और क्या हुआ? जब पूरी लंका जला दी तो एक विभीषण कर गृह नाए, विभीषण का घर नहीं जला। आपने देखा होगा जहां पर भी भंडारे होते हैं और चंदा के लिए लोग आते हैं, अपने अपने घर से चंदा देने के लिए, कोई चावल देता है, कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, कोई पैसे देता है, कोई कुछ देता है, सबको कुछ न कुछ सब देते हैं। और जब भंडारा होता है तो सबको प्रसाद मिलता है। और जो लोग चंदा दे देते हैं, प्रसाद नहीं ले पाते, तो कमेटी के लोग कई बार उनके घर में प्रसाद पहुंचा देते हैं कि आप नहीं आ पाए, ये प्रसाद लीजिए। ऐसे ही लंका में अग्नि का भंडारा हो रहा है और लंका में अग्नि के भंडारे में बचान नगर बसन घृत तेला, हर घर से तेल आया, हर घर से कपड़े आए, हर घर से घी आया। तो जिन जिन के घर से कपड़े घी तेल आग आई, उन सबके घर में जाके हनुमान जी ने आग पहुंचाई। बोले चिंता मत करो, भंडारा सबका सामान सब तक पहुंचाऊंगा। विभीषण के घर से कुछ आया ही नहीं था। और जब विभीषण के घर से कुछ आया नहीं तो हनुमान जी बोलते जब तूने कुछ दिया ही नहीं तो फिर काहे को मिलेगा। एक विभीषण कर गृह नाई, विभीषण का घर बच गया। हनुमान जी ने समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाए कोई श्रम धरि लघु रूप भोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। एकदम जगत जननी के पास जाकर के प्रणाम किया। सीता जी कहती है हनुमान? बोले हाँ। बोले क्या है? बोले क्या क्या है? पूरी लंका धू धू करके चल रही है, ये क्या हो रहा है? हनुमान जी ऐसे बोले मम्मी अभी तो पिक्चर का केवल ट्रेलर देखा है, तुमने आने वाला समय देखना क्या क्या होता है। अभी तो सेवक का कमाल देखा, स्वामी जिस दिन आएगा धू धू हो जाएगा, सब चिंता करने की जरूरत नहीं। और प्रणाम करके कहते हैं मात मोई दीजे कच चीना, जैसे रघुनायक मोई दीना। जैसे भगवान ने कोई चिन्ह मुझे दिया, ऐसे आप भी मुझे कोई चिन्ह दो। जानकी जी ने अपने बालों में से चूड़ा मणि निकाल करके दी है। हनुमान को संदेश दे दिया, मास दिवस बहुनाथ न आवा, तो पुन मोहि जियत नहीं पावा। हनुमान अगर एक महीने के अंदर भगवान अगर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। यहां से हनुमान जी जानकी जी की चूड़ामणि लेकर के पास आए हैं और समस्त वानर खुश हो जाते हैं। मधुवन में फल इत्यादि खाते हुए हंसते मुस्कुराते गाते सभी के सब आते हैं। भगवान को हनुमान जी प्रणाम करते हैं और बस सिर्फ घड़ी लगा के 2 मिनट भगवान ऐसे बैठे थे, हनुमान जी सामने बैठे। भगवान बड़े प्रसन्न है और भगवान हनुमान के माथे पर ऐसे ऐसे करके सिर पर अपना हाथ फिरा रहे, ऐसे ऐसे। शंकर जी जब कथा सुना रहे थे पार्वती जी को तो कहते हैं शंकर जी सो सुख उमा जाए नहीं वरना। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा था, क्योंकि हनुमान जी तो साक्षात शंकर ही है, उन्हीं के अंश अवतार है। हनुमान जी के माथे पर हाथ रख के भगवान कहने लगे हनुमान? बोले हाँ। बोले हमने सुना है कि आजकल तुम बड़े बड़े काम करने लग गए हो। तो हनुमान जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हमने सुना है कि तुम लंका पार चले गए, तुमने सागर पार कर दिया। तो हनुमान जी बोले हमने नहीं किया। बोले फिर? अरे बोले महाराज मैं तो बंदर, शाखा ते शाखा पर जाई, मैं तो डालों पर कूदने वाला बंदर, मैं कैसे सागर पार कर लेता? बोले नहीं नहीं हमने सुना है तुमने पार किया है। बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं किया। बोले फिर? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही जलधि लांग गई अचरज नहीं। वो तो आपके नाम की अंगूठी मेरे मुंह में रखी थी, इसलिए मैंने सागर पार कर लिया। राम जी बोले अच्छा, तो अंगूठी तो तुम जानकी जी को दे करके आ गए थे। बोले हाँ। तो जब अंगूठी पार करने वाली अंगूठी तुमने जानकी जी को दे दी तो उधरते आते समय पर क्या सागर थोड़ा छोटा हो गया था, या सूख गया था, या पानी नहीं बचा था? उधर से कैसे आ गए? हनुमान जी बोले महाराज ये भी चमत्कार आप ही का है। बोले कैसे? बोले तोई मुदरी उस पार की और चूड़ा मरे इस पार। आपकी मुद्रिका ने उस पार कर दिया और माँ की चूड़ामणि ने इस पार कर दिया। सकल प्रताप तुम्हारा सब आपकी मेहनत। राम जी बोले किसी बात में आ नहीं रहा। अच्छा जो ज्यादा प्यारा बालक होता है उसको छेड़ने में भी बहुत आनंद आता है, उसको सब छेड़ते रहते हैं। जो ज्यादा दुलारा होता है, ज्यादा प्यारा होता है। हमारे हेमंत जी को हमारा कन्हैया बहुत प्यारा है, तो वो दिन भर कुछ न कुछ उससे करते ही रहते हैं, छेड़ाछाड़ी करते ही रहते हैं। कई बार बेचारा परेशान भी हो जाता है। वो लाडला है सबका, सबसे प्यारा है, तो इसलिए उसको छेड़ते रहते हैं सीधा साधा। कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ। यहाँ तक उसका नाम निकाल दिया है कि यहाँ का रहने वाला नहीं है। कहाँ का रहने वाला होता है? बंगाली क्या? हाँ पता नहीं कैसी कैसी बातें उसके बारे में फैला दी, तो छेड़ते रहते हैं उसको। ऐसे भगवान धीरे धीरे छेड़ रहे हैं।
तो बोले अच्छा सागर पार अंगूठी ने कर दिया, हाँ उधर से मुद्रिका ने कर दिया, बोले हाँ। तो भगवान बोले एक बात बताओ, बोले क्या? बोले लंका कैसे जलाई तुमने? हमने सुना है पूरी लंका जला के आए हो तुम। हनुमान जी बोले नहीं महाराज मैंने नहीं जलाई। बोले कैसे नहीं जलाई? देख अखबार के प्रिंट पेज पर तेरा ही फोटो छपा हुआ, देख तू जा रहा है, तू ये आग लगा रहा है, तेरा ही फोटो है। हनुमान जी बोले मीडिया वालों ने गलत छाप दिया, मैं नहीं। बोले कैसे? बोले मैंने नहीं जलाई। अरे बोले कैसे नहीं जलाई? तू नहीं जलाई है? बोले मैंने नहीं जलाई, जलाने वाले बहुत थे। तो राम जी बोले बहुत थे? बोले हाँ। बोले नाम बता। बोले महाराज नाम मत पूछो, अगर नाम बताऊंगा तो तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। बोले कैसे? बोले सुना तो सही। बोले सुनो, लंका जलाई आपके प्रताप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई जानकी जी के आंसुओं के ताप ने, और लंका जलाई मेरे बाप ने। मेरे बाप ने जलाई, मैं नहीं। हर प्रेरित तई अवसर चले, मर्द 49 प्रकार की वायु बही थी, उन्होंने जलाई। प्रभु मैंने कुछ नहीं करा, करने वाले तो आप हैं, मैं कौन होता हूं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करने वाले तो आप हैं प्रभु। एकदम भगवान प्रसन्न हो गए, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। सुन सुत तो ही उर्ण में नहीं, एकदम प्रसन्न हो गए। और यहां से हनुमान जी कहते हैं प्रभु युद्ध अवश्य भाविए, अब तैयारी की जाए, जल्दी से जल्दी चलो, अभी अभी पुल का निर्माण करो, सागर पार करो, जो करना है करो, लेकिन अभी करो। राम जी कहते हैं बेटा अब तो 5:15 हो गए, अब नहीं करेंगे, कल ठीक 10 बजे करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम, कल 10 बजे से सर्व